उत्तराखंड की मजबूरी है, युवा मुख्यमंत्री जरूरी है। ये नारा भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में वहीं उतार दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी खटीमा विधानसभा क्षेत्र में के चुनावी चक्रव्यूह में फंसकर रह गए हैं। नमस्कार दोस्तों, बात होगी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से 2 बार के लगातार के विधायक हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कोर कमेटी की बैठक के बाद ऐलान किया है कि वह खटीमा विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि इससे पूर्व में लगातार अफवाहों के बाजार में चर्चा थी कि वह अपनी सीट बदल सकते हैं और कोई सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि 2017 का पुष्कर सिंह धामी जो चुनाव लड़ा था उसमें मोदी लहर थी, भगवा रंग में जनपद रंगा हुआ था। उधम सिंह नगर जनपद में 9 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 8 पर भाजपा ने कब्जा किया था। समस्त सीटों में सबसे कम वोटों से जीत 2700 के लगभग वोटों से पुष्कर सिंह धामी ही जीते थे। उनके सामने भुवन चंद कापड़ी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जो इस समय वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो जिसके बाद जो वर्तमान में हालात हैं, जो जमीनी स्थिति है, उसके बाद माना जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा के स्थान पर किसी अन्य सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी वो चूँकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 6 महीने पहले बनाए गए हैं, तो जितना वो काम कर सकते हैं खटीमा विधानसभा में किया है और लगातार खटीमा विधानसभा के दौरे भी करते रहे हैं। कोर कमेटी की आज देहरादून में बैठक हुई और उस बैठक में के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वह कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं बदलने जा रहे और खटीमा से ही अपना विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ते हैं तो भुवन कापड़ी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, जो मात्र 2700 वोट से हारे थे। मामला टक्कर का होगा। खटीमा कई समस्याओं से जूझ रहा है, जो निरंतर राजनीतिक दल उन समस्याओं के निदान के आश्वासन देते हुए वर्षों से चले आ रहे हैं, वो जमीनी समस्याएं हैं। लेकिन इसके साथ साथ किसानों का आंदोलन, इसी के साथ बेरोजगारी, इसी के साथ महंगाई, इसी के साथ शिक्षा, इसी के साथ स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें जुड़ गई हैं। पुराने मुद्दे तो जो जनरल हैं ज़मीन के, वो तो रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों का उनके साथ जुड़ना तो पुष्कर सिंह धामी के लिए खतरे की घंटी है। वहीं पर आपको याद दिला दें, कुछ इतिहास के पन्ने पलटे जाएं। 2012 के विधानसभा चुनाव में भुवन चंद खंडूरी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय नारा दिया गया था कि प्रदेश की मजबूरी है, भुवन चंद खंडूरी जरूरी है। वो कोटद्वार से चुनाव लड़े थे, कोटद्वार विधानसभा से। उस दौरान भाजपा के ही कई दिग्गजों ने उनको चक्रव्यूह में घेरा और चुनाव मुख्यमंत्री रहते हुए हरवा दिया। इसी तरीके से 2017 में हरीश रावत ने 2 जगह से चुनाव लड़ा, उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा, हरिद्वार जनपद से। दोनों सीटों से हरीश रावत चुनाव हार गए। अब बात आती है निवर्तमान मुख्यमंत्री कुर्सी पर विराजमान धामी जी की। धामी जी खटीमा विधानसभा पर तीसरी बार दस्तक देने जा रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में वह किस तरीके से चुनाव जीतने का दम भरेंगे, जब एक लहर में मात्र 2700 वोट से ही वो जीत पाए थे। आज पुलिस विभाग का जो 4600 पे ग्रेड का प्रकरण चल रहा है, उसमें पुलिसकर्मियों ने और उनके परिवार की महिलाओं ने ऐलान कर दिया है कि पुष्कर सिंह धामी ने पुलिसकर्मियों को धोखा दिया है। धोखा इस बात का दिया है कि 4600 पे ग्रेड की मांग को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको आश्वस्त किया गया था कि चुनाव आचार संहिता से लगने पहले
उनका पे ग्रेड दे दिया जाएगा। लेकिन पे ग्रेड तो दिया नहीं, 2-2 लाख रुपए दिए। 2-2 लाख रुपए वो पुलिस कर्मचारी लेने को तैयार नहीं है, वो पे ग्रेड लेने को तैयार है। 25,000 कर्मचारी इस आदेश से, इस पे ग्रेड के स्केल में आते हैं, स्कीम में आते हैं कि बैच बाई बैच हर वर्ष निरंतर प्रक्रिया के साथ मिलता रहेगा। उन पुलिसकर्मियों के परिवारों ने ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री जिस सीट से चुनाव लड़ेगा, हम वहीं पर जाकर उनका विरोध करेंगे और विरोध के साथ साथ उनको चुनाव हरवाने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है। बात कुल मिलाकर पुष्कर सिंह धामी एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। भाजपा के कुछ दिग्गज नेता हैं जो मुख्यमंत्री की लाइन में थे, 5-5, 4-4 टर्म के जीते में हैं, प्रबल दावेदार है सीएम पद के। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी जी के परम शिष्य पुष्कर सिंह धामी को 2 बार का विधायक, दूसरी बार के मुख्यमंत्री कुर्सी बैठा दिया। तो उन वरिष्ठतम साथियों को, वरिष्ठतम विधायकों को खाली मंत्री पद पर संतोष करना पड़ा। उनके अंदर ही अंदर एक जो जलन की ज्वाला है वो जल रही है। विपक्ष तो जो लड़ेगा लड़ेगा, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को अपनों से भी लड़ना होगा, क्योंकि खंडूरी को अपनों ने ही हरवाया था। तो वहाँ यहीं पर कहा जाए तो पुष्कर सिंह धामी के 3 दुश्मन हो गए। पार्टी के अंदर के लोग, पुलिसकर्मियों के परिवार, वहीं विपक्ष का प्रत्याशी। तो ये तीनों लोग अगर मिल जाते हैं तो क्या धामी जीत पाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ साथ ये भी बता दिया जाए कि धामी जी बहुत ज़्यादा अपने खटीमा विधानसभा क्षेत्र में कोई औद्योगिक इकाई या कोई युवाओं को रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाए। हाँ, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कुछ सड़कों की हालत जरूर ठीक की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उधमसिंह नगर जनपद की 9 विधानसभा हैं और 9 विधानसभा में खटीमा एक ऐसी विधानसभा है जहां सबसे कम वोट है, 1,19,000 समथिंग है। तो ऐसी परिस्थिति में वोट भी कम है और वहाँ 3-3 लोगों की चुनौती है। और आज की डेट में मुद्दों की भरमार है जिनका जनता निदान चाहती है, वो धामी जी कर नहीं पाए। तो धामी जी कहीं पूरे चुनाव में खटीमा में ही अपनी सीट पर फंसकर रह जाएंगे तो और प्रत्याशियों क्या जिताएंगे, उनकी अपनी जीत के ही लाले पड़ जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा इस कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और इस चैनल को आज़ाद पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को ऊंचा करने में बेल आइकन का बटन दबाकर सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।